वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों साउथ अमेरिका के एक और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरे साउथ अमेरिका के डेजर्ट, प्लेट्यूज और साथ में जो इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड होंगे वो। ठीक है, तो आई होप आपने इससे पहले के लेक्चर देख लिए, सारे माउंटेन्स वगैरह मैंने उसमें बताए थे। लगातार आप इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, आपकी पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत शानदार तरीके से मैपिंग के थ्रू ही कवर हो जाएगी और सब याद भी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं इस रीजन में, अपने जो चिली वाला पार्ट है। चिली की राजधानी तो आपको याद ही होगी, सैंटियागो राजधानी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक डेजर्ट मिलता है, अटाकामा डेजर्ट। कौन सा? अटाकामा या अटाकामा मरुस्थल। इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं। अब देखिए मेनली ये चिली में पड़ता है। कौन से देश में है ये? मेनली चिली में, पर कुछ भाग इसका जो है वो आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा अर्जेंटीना में भी, थोड़ा सा अगल बगल है तो बोलीविया तक भी हल्का फुल्का जाएगा और पेरू तक भी। तो अगर एग्जाम में पूछे कहाँ पे है, सिर्फ ऑप्शन चिली हो तो आप ये टिक करेंगे। और अगर आपको ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है थोड़ा सा अर्जेंटीना, बोलीविया और पेरू, तो हल्का फुल्का ये यहाँ तक भी थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। ठीक है, इसकी एक खास बात यह है कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। शुष्क मतलब ड्राई डेजर्ट है। ड्राई डेजर्ट क्यों ड्राई डेजर्ट है? क्योंकि अभी ओशन करंट में आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको कि यहाँ पे जो है कोल्ड करंट है। कोल्ड मतलब ठंडा जो करंट होता है, पानी, ठंडी जलधारा है, जिसको हम बोलते हैं हम्बोल्ट करंट। बहुत फेमस एक हम्बोल्ट करंट है, हम्बोल्ट ओशन करंट। अब ये सब भूल जाओ, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखो, यहाँ गर्म ठंडी जलधारा है। अब ठंडा पानी होने की वजह से क्या होता है ना, अब एक गर्म पानी है एक ठंडा पानी है। आपने देखा होगा जब मम्मी पानी गर्म करती है, उबालती है, तो उससे भाप निकलती है ना, तो गर्म पानी से इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन होता है तो क्या होता है भाई, बारिश ज़्यादा होगी। और ये ठंडा पानी है, इवोपरेशन होता नहीं है तो ड्राई हो जाता है वो। तो इसलिए ये मरुस्थल कैसा है? दुनिया का सबसे ड्राई या शुष्क मरुस्थल है। और आप इससे पहले यहाँ पढ़ चुके हो, यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इधर। ये इधर तो आपने एंडीज पढ़ी है। इधर आपका एक डेजर्ट पड़ता है इस जगह अर्जेंटीना में, आपके पेटागोनिया डेजर्ट। कौन सा? पेटागोनिया डेजर्ट। तो यहाँ पे है आपका पेटागोनिया डेजर्ट। अब देखिए इसमें एक चीज़ ये भी पूछ सकता है, ये यहाँ से जब मतलब हवा चलती है, बारिश होती है, तो ये इधर बारिश नहीं हो पाती है। ये क्या है? रेन शेडो एरिया में आ जाता है। रेन शेडो मतलब वृष्टि छाया। रेन शेडो यानी वृष्टि छाया। वृष्टि छाया क्या होती है इसको समझ लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे ये पहाड़ है, अब हवा जो है बादल यहीं से टकरा के इधर ही बारिश करा देगा, इधर कराएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? रेन शैडो एरिया हो जाता है ना। या इसको आप क्या बोलते हैं? लीवर्ड साइड भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लीवर्ड साइड बोलते हैं। विंडवर्ड साइड ये होती है जहाँ पे हवा टकराती है ना। तो ऐसे भी पूछ सकता है पेटागोनिया डेजर्ट कहाँ है, लीवर्ड साइड या विंडवर्ड साइड? तो लीवर्ड साइड है ना, क्योंकि इधर पहाड़ है, इधर बारिश होती नहीं है, इसलिए इधर पे है। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा कि पेटागोनिया डेजर्ट कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला के इस तरफ पड़ता है। कहाँ पे? पूरब में। ठीक है, अर्जेंटीना में। और इधर अटाकामा डेजर्ट हो गया आपका। ठीक, तो बस ये दो डेजर्ट है। इसके बाद दो प्लेट्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट है, ब्राज़ील में पाए जाते हैं, वो आपको याद रख लेने हैं। दो प्लेट्यूज यानी पठार। ठीक है, ये वाले, एक तो मैटो ग्रोसो। कौन सा? मैटो ग्रोसो प्लेट्यू या मैटो ग्रोसो पठार। और दूसरा है आपका बॉर्बोरेमा। बॉर्बोरेमा 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 पठार या बॉर्बोरेमा प्लेट्यू। ठीक है, अब पठार आपको पता ही क्या होते हैं, जो मतलब पहाड़ों से बहुत कम होते हैं, ऊंचाई इनकी 300 से 500 मीटर ही के आसपास होती है ना, कम होते हैं ऊंचाई इनकी, तो उनको पठार बोलते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक बोलीविया प्लेट्यू भी है, पर वो बोलीविया में नाम से ही पता चल रहा है तो वो तो रहने ही दो, है ना, ऐसे ही बता दोगे। मैटो ग्रोसो याद रखो ब्राज़ील में, और बॉर्बोरेमा याद रखो, तो आपको याद हो जाएगा। एक अटाकामा डेजर्ट आपने पढ़ लिया, पेटागोनिया डेजर्ट पढ़ लिया, और ये दो प्लेट्यू पढ़ लिए। अब देखते हैं ग्रासलैंड। देखिए ग्रासलैंड को पढ़ने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, तो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। आपने लैटिट्यूड पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा 23.5 ये नॉर्थ होता है, इधर 23.5 डिग्री साउथ होता है यानी उत्तर दक्षिण, फिर ये 66.5 डिग्री जो है आपका साउथ हो जाता है, और ये 66.5 डिग्री आपका नॉर्थ हो जाता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है। ठीक है, ये मकर यानी कैप्रिकॉन, ये कर्क यानी कैंसर। अब जो मतलब 23.5 डिग्री जो नॉर्थ और साउथ है, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, इसके बीच में आप देखोगे सनलाइट ज़्यादा पड़ती है ना, धूप ज़्यादा होती है,
तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल, या हिंदी में बोले तो उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल जोन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे धूप ज़्यादा होती है, तो यहाँ धूप ज़्यादा होगी तो पेड़ पौधे ज़्यादा ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो घास के मैदान जो होंगे बहुत ऊंचे ऊंचे होंगे। और ये जो 23 के ऊपर का एरिया होता है ना, उत्तर या दक्षिण दोनों में, उसको टेम्परेट बोलते हैं या शीतोष्ण बोलते हैं। टेम्परेट या शीतोष्ण, हिंदी में क्या बोलते हैं? शीतोष्ण। अब ठंडा है, धूप कम है, तो ऊंचाई पेड़ों में कम होगी, तो वो टेम्परेट होता है। ठीक है, तो आपको ये मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ट्रॉपिकल जोन में होगा, आपको पता है इक्वेटर यहाँ से पास होता है ना। एक सेकेंड, यहाँ से इक्वेटर पास होता है, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील से। तो यहाँ से इक्वेटर पास होता है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में जितने घास के मैदान होंगे वो कैसे होंगे? ऊंचे ऊंचे होंगे, ट्रॉपिकल ग्रास होगी। क्योंकि पूछ लेता है ये ट्रॉपिकल है मतलब उष्ण कटिबंधीय है या शीतोष्ण है, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वेनेजुएला में घास का मैदान है, लानोस घास का मैदान। क्या है? लानोस। एक सेकेंड, लानोस घास का मैदान कौन सा? लानोस। ठीक है, अब ये कैसा है? ट्रॉपिकल है, यानी उष्ण कटिबंधीय है। कैसा है? उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल है। ठीक है, तो याद रखना भाई। क्यों? क्योंकि देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ के पास है। कहाँ पे है? वेनेजुएला में। कहाँ पे? वेनेजुएला में। ठीक है, इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं अर्जेंटीना में। यहाँ पे बहुत फेमस पैम्पास ग्रासलैंड है। कौन सा? पैम्पास। अब यहाँ पे समझो ये ग्रास इतनी ज़्यादा प्रोटीन रिच है ना, यहाँ की गाय जो है वो 100 लीटर 60 लीटर दूध देती है एक दिन में। इतना ज़्यादा दूध देती है क्योंकि प्रोटीन रिच ग्रास है यहाँ। अल्फा अल्फा घास, एक अल्फा अल्फा घास है। आपसे पूछता है कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अर्जेंटीना में, पैम्पास में। ठीक है, आपको याद रखना, अर्जेंटीना में पैम्पास ग्रासलैंड, अल्फा अल्फा। और ये कैसी है पूछ लेगा तो आप बता दोगे कैसी है? टेम्परेट है या शीतोष्ण है। ठीक है, टेम्परेट या शीतोष्ण ग्रास का मैदान। दोस्तों देखिए, कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, है ना, चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद ये ब्राज़ील की 3 ग्रासलैंड याद रख लो, कटिंगास, कैराडोस और कैंपोस। ठीक है, कैंपोस, कैटिंगास, कैराडोस, कैंपोस, कैटिंगास, कैराडोस। ये कहाँ है? ब्राज़ील में। और तीनों ही कैसी हैं? ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधी। ट्रॉपिकल या उष्ण कटिबंधी ग्रासलैंड है। ठीक है, याद हो जाएगा आराम से। चलिए ठीक है, अब जाते जाते मैं आपको एक सवाल देके जा रहा हूँ। इन माउंटेन्स को आपको नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण में लगाना है। अल्मिस्ती, कोटोपैक्शी, चिम्बोराजो, हुआसकरन, ओजस डेल सेलेडो, एकांकागुआ। ठीक है, इनको आपको उत्तर से दक्षिण में लगाना है साउथ अमेरिका में। इससे पहले के वीडियो मैंने पढ़ाया था, तो प्लीज़ इसको लगा के कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। जो सही देगा मैं उसका कमेंट पिन करूँगा। और ऐसे ही आप शानदार तैयारी अगर करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप में। हर एक एग्जाम को बहुत ही शानदार तैयारी आपकी कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल, एक्सक्लूसिव वीडियोस, करंट अफेयर्स, आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट, डेली क्विज, जितना एग्जाम निकालने के लिए ज़रूरी है हर एक चीज़ आपको घर बैठे प्रोवाइड कराई जाएगी।